हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज अपन डिस्कशन करेंगे इम्यूनिटी और जो इम्यूनोग्लोबिन के जो आगे के क्वेश्चन है अपन ने कल डिस्कशन किया था। 83 क्वेश्चन से आज अपन डिस्कशन करेंगे। 82 क्वेश्चन तक अपन ने कल डिस्कशन कर लिया था। तो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन रहेगा, ए राइज ऑफ एन एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज लेवल, यानी कि जो एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी है उसके लेवल का राइज होना इन रेस्पॉन्स, किसके रेस्पॉन्स में, इररिलेवेंट स्टिमुलस, यानी इररिलेवेंट स्टिमुलस में जो एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी है उसके लेवल का इंक्रीज हो जाना इसको अपन किस नाम से जानते हैं। तो इसको अपन एनाफाइलेटिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं, या एमनेस्टिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं, या एग्लूटेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, या इसका डी ऑप्शन आपका रहेगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी का बार बार किसी स्टिमुलस का एक्सपोजर होने की वजह से जो इंक्रीज होती है या राइज होती है उसको अपन एनामनेस्टिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसका बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर इसका जो रेशनल देखते हैं तो इसमें होता है कि रैपिडली, यानी कि रैपिड रीअपीयरेंस ऑफ एंटीबॉडी, रीअपीयरेंस ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट एन एंटीजन, यानी कि रैपिडली रीअपीयर होना एंटीबॉडी का अगेंस्ट एंटीजन के ब्लड के अंदर, इन द ब्लड, किसके बाद, आफ्टर, यानी कि आफ्टर री एक्सपोजर ऑफ एंटीजन, यानी कि एंटीजन के री एक्सपोजर के बाद में ब्लड के अंदर एंटीबॉडी का रिपीटली रीअपीयर होना क्या कहलाता है, एमनेस्टिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये जो एमनेस्टिक जो रिएक्शन है वो क्या है, एक प्रकार का कौन सा फिनोमिना है, ये फिनोमिना है वो है सेल मीडिएटेड। कौन सा फिनोमिना है, सेल मीडिएटेड ये फिनोमिना है। ठीक है, सेल मीडिएटेड फिनोमिना है जो कि किसकी प्रेजेंस के कारण होता है, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक बी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये था आपका इसका आंसर। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, द थाइमस रिलेटेड टी सेल कौन सी है, प्रोड्यूस एंटीबॉडी, यानी कि एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है, या प्रोड्यूस एनके सेल को प्रोड्यूस करती है, रिकॉग्नाइज करती है बी सेल को, या रिकॉग्नाइज करती है बॉडीज ऑन सेल को। तो जो थाइमस रिलेटेड जो टी सेल होती है वो क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है बॉडी की ऑन सेल को। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि ये होता क्या है। तो जो थाइमस है जो किससे रिलेटेड है, थाइमस है वो टी लिम्फोसाइट से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, टी लिम्फोसाइट से रिलेटेड है, जो कि क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है बॉडीज की ऑन सेल को, या फोरिजन जो एंटीजन है उनको क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है। किसके हेल्प के द्वारा, विथ हेल्प ऑफ मैक्रोफेजेज, यानी कि मैक्रोफेजेज की हेल्प से ये रिकॉग्नाइज करती है। एंड अदर एंटीजन, और किसके द्वारा, अदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है होती है उनके द्वारा ये रिकॉग्नाइज करती है। जो अदर एंटीजन प्रेजेंटिंग जो सेल्स जो होती है उनको द्वारा ये रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं ये हेल्प करते हैं किसके अंदर, आइडेंटिफाई करने में, आइडेंटिफाई एंटीजन एज ये सेल्फ है या फिर नॉन सेल्फ है, इसके आइडेंटिफिकेशन में भी ये हेल्प करते हैं मैक्रोफेजेज। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका 85 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सेल्स आर ऑल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, यानी कि इसमें से कौन सा सेट है जो कि किसका लिए करता है, रिप्रेजेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को करता है। तो इनमें से कौन सा सेट है सेल का जो कि एज वर्क करता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के रूप में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है ये मैक्रोफेजेज, प्लाज्मा सेल और बी सेल होता है। मैक्रोफेजेज एसिनोफिल्स और डेंड्रेटिक सेल्स होती है। इसमें होता है बी सेल, मैक्रोफेजेज और डेंड्रेटिक सेल होती है। साइटोटॉक्सिक से टी सेल, डेंड्रेटिक सेल और बी सेल होती है। तो इसका जो एंटीजन जो प्रेजेंटिंग सेल्स जो होती है वो इसमें होती है बी सेल, मैक्रोफेजेज और डेंड्रेटिक सेल। ये कौन सी होती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है। तो सी ऑप्शन है वो इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका 86 नंबर का, वो है टी लिम्फोसाइट आर इन्वॉल्व, यानी कि जो टी लिम्फोसाइट है वो कौन क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होती है। तो हुमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, या सेलुलर और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, या बोथ ऑफ दीज, यानी कि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों होते हैं, या दे डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो जो टी लिम्फोसाइट होती है वो कौन सी होती है, सेलुलर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टी लिम्फोसाइट है, ये जो टी लिम्फोसाइट है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस बाई थाइमस ग्लैंड से ये प्रोड्यूस होती है, और इन्वॉल्व होती है ये
इन्वॉल्व होती है किसके अंदर, फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। ठीक है, तो ये किसमें फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है, सेलुलर और सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी होती है उसके अंदर। फिर इसमें आते हैं, इस जो सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो ये सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी होती है वो इन्वेड करती है, इन्वेड इन स्पेसिफिक एंटीजन आर रिकॉग्नाइज्ड बाय टी सेल, टी सेल के द्वारा ये रिकॉग्नाइज होते हैं स्पेसिफिक एंटीजन्स को। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, टी सेल मैच्योर इन, यानी कि जो टी सेल है वो किस में मैच्योर होती है, तो अभी अपन ने देखा था पीछे जो टी लिपोसाइट सब होती है कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, थाइमस में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाइमस, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपना, वन ऑफ द फॉलोइंग सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि इसमें से कौन सी सेल है वो रिस्पॉन्सिबल होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, तो अभी पीछे देखा था अपन ने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है, टी लिम्फोसाइट होती है या बी लिम्फोसाइट होती है, प्लाज्मा सेल होती है या बीटा सेल होती है, तो बी सेल होती है वो होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए, और जो टी सेल होती है वो होती है सेलुलर या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय, यानी कि जो एंटीबॉडीज है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो एंटीबॉडीज है वो प्लाज्मा सेल्स के द्वारा होता है या इरिथ्रोसाइट के द्वारा होता है, मोनोसाइट के द्वारा होता है या बेसोफिल्स के द्वारा होता है। तो इरिथ्रोसाइट है वो एक आरबीसी है जो कि एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन नहीं करती है, मोनोसाइट है एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी का टाइप है, ये भी एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी का टाइप है, ये भी किसमें आते हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स में आते हैं। तो जो प्लाज्मा सेल है वो एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में हेल्प करती है, तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू बी लिम्फोसाइट, यानी कि इनमें से कौन सा बी लिम्फोसाइट के लिए गलत कथन है, ये अपने को पूछा गया है, यानी कि उसमें से कौन सा सही नहीं है बी लिम्फोसाइट के लिए। तो इसमें है पहला ऑप्शन, रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन के प्रोडक्शन में रेस्पॉन्सिबल होता है, या प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी, दे मैच्योर इन बोन मेरो, प्रोवाइड सेलुलर इम्यूनिटी। तो इसका तो राइट आंसर आपको पता लग गया होगा, क्योंकि सेलुलर इम्यूनिटी है वो कौन देता है, टी लिम्फोसाइट। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया, तो अपने को पूछा गया है नॉट ट्रू, इनमें से सही कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है, तो डी ऑप्शन है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि बी लिम्फोसाइट है वो क्या करती है, अपने को ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और ये मैच्योर कहाँ पे होती है, बोन मेरो में होती है। वो टी लिम्फोसाइट कहाँ पे हो रही थी, थाइमस में, ये कहाँ पे होती है, बोन मेरो में होती है, और रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, इनके प्रोडक्शन के अंदर ये रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ये था आपके बी लिम्फोसाइट्स के बारे में। फिर नेक्स्ट है अगला, जो आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी है इसके अंदर जो प्लाज्मा सेल्स है, अपन ने देखा था पहले कि जो प्लाज्मा सेल्स है वो किसके एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो जो प्लाज्मा जो सेल्स है ये क्या करते हैं, एंटीजन स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन्स या एंटीबॉडीज को डेवलप करते हैं, एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी को क्या करते हैं, ये डेवलप या प्रोड्यूस करते हैं, कौन करते हैं, प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय, ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो किसके द्वारा मीडिएटेड होती है, तो नेचुरल किलर सेल, टी लिम्फोसाइट के साथ सेलुलर होती है, और बी लिम्फोसाइट के साथ ह्यूमरल होती है। सप्रेसर टी सेल ये नहीं है, नेचुरल किलर सेल भी नहीं है, ये इनेट इम्यूनिटी का है। टी लिम्फोसाइट है वो सेलुलर का है, अपने को ह्यूमरल का पूछा है, तो बी लिम्फोसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका 92 का, ह्यूमरल इम्यूनो रेस्पॉन्स कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि जो ह्यूमरल जो इम्यूनो रेस्पॉन्स है वो किसके द्वारा कैरेक्टराइज्ड होता है, तो इंक्रीज इन साइटोटॉक्सिक टी सेल, यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल के इंक्रीज होने से, या इंक्रीज इन आईजीई लेवल, यानी कि आईजीई लेवल का इंक्रीज होने से, प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी, यानी कि एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी है उसके प्रोडक्शन से, या प्रोडक्शन ऑफ मेमोरी सेल या मेमोरी सेल के प्रोडक्शन से। तो अभी अपन ने पिछले जो क्वेश्चंस में अपन ने देखा था कि ह्यूमरल जो इम्यूनिटी है उसके अंदर जो बी सेल्स जो होती है, बी लिम्फोसाइट, वो क्या करती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी से करती है, जो ग्लाइकोप्रोटीन जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, प्लाज्मा सेल्स पाई जाती है, जो कि क्या करती है, एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी को डेवलप करती है। तो इसके अंदर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी, तो सी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, विच इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाय एचआईवी इन्फेक्शन, यानी कि एचआईवी इन्फेक्शन के अंदर कौन सी इम्यूनिटी है वो अफेक्टेड होती है, नेचुरल इम्यूनिटी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है, सेलुलर इम्यूनिटी होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो अफेक्ट होगी एचआईवी के अंदर तो वो होगी सेलुलर इम्यूनिटी, जो सी ऑप्शन आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि जो टी लिम्फोसाइट है
जो टी लिम्फोसाइट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बॉडी सेलुलर इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अपनी बॉडी की जो सेलुलर इम्यूनिटी है, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, टी सेल मीडिएटेड जो इम्यून फंक्शन है वो किसके द्वारा होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा होते हैं। तो जो HIV का जो इन्फेक्शन है, HIV का जो इन्फेक्शन है जो कि डिस्ट्रॉय करता है, किसको डिस्ट्रॉय करता है, जो CD4 जो सेल होती है, CD4 जो सेल होती है उसको, ये कौन सी सेल है, टी हेल्पर सेल है। ये CD4 जो सेल है वो कौन सी है, टी हेल्पर सेल है, जो कि एक प्रकार से टी लिम्फोसाइट का टाइप है। किसका टाइप है, टी लिम्फोसाइट का टाइप है। तो इसके कारण क्या होता है, इसके अंदर जो HIV के जो पेशेंट है उसके अंदर ये सेलुलर इम्यूनिटी है वो ज़्यादा अफेक्ट होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका द चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यूनो मैकेनिज्म, यानी कि इम्यूनो मैकेनिज्म है उसका चीफ रेगुलेटर कौन है, प्लाज्मा सेल है या हेल्पर टी सेल है या बी लिम्फोसाइट है या सप्रेसर टी सेल है। तो जो आपका जो इम्यूनो मैकेनिज्म है उसका जो चीफ जो रेगुलेटर रहेगा वो रहेगा हेल्पर टी सेल, जो बी ऑप्शन है उसका आपका राइट आंसर होगा। ये क्यों होता है, जो CD4 सेल्स और जो हेल्पर सेल्स होती है वो प्राइमरली क्या करते हैं, इम्यून रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। टी हेल्पर सेल में अभी मैंने आपको बताया था, ये टी लिम्फोसाइट की टी हेल्पर सेल जो होती है वो CD4 सेल्स होती है, जो कि क्या करती है, इम्यून रिस्पॉन्स के रेगुलेशन में ये हेल्प करती है। क्यों करती है क्योंकि ये सीक्रेट करती है, क्या सीक्रेट करती है, साइटोकाइनिन सीक्रेट करती है, जो कि स्टिमुलेट करती है एक्टिविटी ऑफ, किसकी एक्टिविटी को, स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ अदर बी सेल और टी सेल, एक्टिविटी ऑफ अदर बी सेल और जो टी सेल है उनकी एक्टिविटी को ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। क्योंकि क्या सीक्रेट करते हैं, सीक्रेट साइटोकाइनिन, क्या करते हैं, साइटोकाइनिन सीक्रेट करते हैं। इसके कारण ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं जो अदर बी सेल और टी सेल की एक्टिविटी है उसको। इसके कारण ये जो मेन रेगुलेटरी जो चीफ रेगुलेटर जो रहेगा इम्यून मैकेनिज्म का वो रहेगा हेल्पर टी सेल। तो बी ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हेल्पर सेल बिलोंग टू, यानी कि हेल्पर सेल है वो किससे बिलोंग करती है, तो मैक्रोफेजेस से करती है, बी सेल से करती है या मैक्रोसाइटिक या फिर टी सेल से करती है। तो जो हेल्पर सेल्स जो होती है वो कौन सी होती है, टी सेल से करती है, टी हेल्पर सेल्स होती है, जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे। अब आगे के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो अपन कल के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। जल्द ही अपन एक CHO सीरीज भी स्टार्ट करेंगे लगभग 1 दिसंबर के आसपास। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो दोस्त आपका CHO की तैयारी कर रहा है, जब कोई भी स्टेट का CHO एग्जाम हो उसके लिए अपन अच्छे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।